कल की जो घटना थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो गुंडागर्दी करने के लिए यहाँ पे उतारे हुए थे। कौन से विधायक? लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी और उनके समर्थक हॉकी और डंडों से किसानों के ऊपर प्रहार करने का काम किया, जो काफी निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को, जब से ये मोदी सरकार हमारे देश में आया है तब से हिंदुस्तान के भाईचारा को तोड़ने का हर प्रयास इसने कर लिया। जब से ये सरकार आई है तभी से कभी हाई कोर्ट के ऊपर भगवा झंडा लहराया जाता है, कभी आपको मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराया जाता है, और आज हम किसानों को बदनाम करने के लिए देश का मालिक किसान, जो अगर राष्ट्रीयता से कोई सबसे ज्यादा प्रेम करता होगा, जिस सबसे ज्यादा राष्ट्रीयता अगर कूट कूट के किसी के सीने में भरा होगा तो वो होगा किसान। अपने एक बेटा को वो सरहद पे गोली खाने के लिए भेजता है और खुद बंजर भूमि में मेहनत करके अनाज उपजा करके हिंदुस्तानियों को पेट पालने का काम करता है। उसे ये देशद्रोही साबित, उग्रवादी बता, देशद्रोही साबित करने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थकों के द्वारा, है किसी की हिम्मत की लाल किले के अंदर घुस जाए? ऐसी कौन सी बात थी? 30 किलोमीटर दूरी से इतनी बड़ी संख्या में आ रहा है। जब दिल्ली में आप लाल किला नहीं सुरक्षित रख सकते हो और बात चाइना और पाकिस्तान की करते हो, आप लाल किले का जो गेट है, दरवाजा है, उसे तोप के गोलों से भी नहीं तोड़ा जा सकता। क्या उस उपद्रवियों के लिए गेट खोल दिया गया था? क्या उसका स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी? भारतीय जनता पार्टी के जो पुलिस भाई हमारे घायल हुए दिल्ली में, सहानुभूति है, क्योंकि जो छोटे अधिकारी होते हैं उन्हें सरकार की प्लानिंग का पता नहीं होता है, और सरकार की गलत प्लानिंग का नतीजा था कि हमारे कुछ किसान भाई भी चोटिल हुए और कुछ हमारे पुलिस भाई भी चोटिल हुए, जिसका हमें तकलीफ है। लेकिन कल आप देखो कल क्या होता है। कल गोदी मीडिया आती है, गोदी मीडिया आती है योगी जी की वाहवाही करवाने कि ये आ गया रैपिड एक्शन फोर्स, ये आ गए वज्र वाहन, अब लग गई बस, अब 2 मिनट में एक्शन होने ही वाला है। लेकिन चूहा चिराग ले गया अपने दिमाग से। वो आया तो था सरकार की वाहवाही करवाने, चूहा चिराग ले गया अपने दिमाग से, चूहे की जल गई उसी की आग से। और उसी गोदी मीडिया के सामने जब हमारे नेता का दिल फटता है, सरकार और गुंडों, जो सरकार के जो गुंडे हैं विधायक और उनके समर्थक लोग, जब उनके कारनामों से हमारे नेता का जब दिल रोता है तो हिंदुस्तान रोने लगता है। और आज पूरा हिंदुस्तान यहाँ आपको नजर आ रहा है, और यह कुछ भी नहीं है, अभी तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है हमारे प्रधानमंत्री जी का? कौन सी ऐसी बाध्यता है? अरे कौन सा क्लिप ले रखा है आपका उद्योगपतियों ने? कौन सा नस आपका दबा रखा है कि 125 करोड़ हिंदुस्तान वासियों को गुलाम बनाने के लिए चंद उद्योगपतियों को खुश करना आप चाह रहे हो? क्यों नहीं इस बिल को वापस ले रहे हो आप? और जहां तक हम लोगों की बात है, हम लोग पहले किसान हैं, किसान के बेटा हैं, और हमारा नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह है। और मेरा नेता कह दिया है, आज ही नहीं कहा, जिस दिन से ये आंदोलन है उस दिन से हम लोग सड़कों पे हैं, किसानों के साथ हैं। ट्रैक्टर हम भी चला रहे हैं, तहसील पे भी ट्रैक्टर चलाया हमने। आपके माध्यम से कई ऐसे कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं जो किसानों को मजबूती मिले, और किसान को जो छू दे वो दम नहीं है किसी में। ये जो चंद गुंडे लेके आए थे, अब आप झांक के तो देख लें, ये ऐसा माहौल पैदा कर देंगे इस देश में कि भाजपा को के झंडा लगी हुई गाड़ी को देख करके लोग उस पर दौड़ पड़ेंगे। ऐसा माहौल होगा, ऐसा माहौल इनकी वजह से हो रहा है। जबकि किसान शांति प्रिय है, किसान देश से प्रेम करता है, देश की मिट्टी से प्रेम करता है और उचित मांग के लिए बैठा है। अरे भैया हमें नहीं चाहिए वो 3 काला कानून। अरे भैया जमाखोरी पे कानून क्यों नहीं लाओगे तुम? क्या हमें भूखा मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी है तुमने कि अडानी अपने गोडाउन में रख ले? अडानी इतने पैसे वाला है कि एक सीजन का फसल जो है समुद्र में डाल दे और दूसरे सीजन में हमसे 10 रुपए का माल वो हमसे 500 रुपए में दे हमें, और हमारे पास पैसा होगा नहीं और हम भुखमरी के कगार पे होंगे। उनकी गुलामी करने को मजबूर हो जाएंगे। आपको याद होगा ना, यही रिलायंस जब जियो लेके आया था 90 और 99 रुपए में हमें दिया करता था, फ्री में 2 महीने 3 महीने चलाया करते थे। आज 599 रुपए का डाटा चल रहा है।
तो ये हमें बर्बाद करने के लिए आतुर हैं और इनके प्लान को हम बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। हर हालात में इस 3 काला कानून को वापस करा के ही हम यहाँ से जाएंगे। लेकिन सर कैसे लड़ोगे सरकार से? लड़ रहे हैं ना, लड़ रहे हैं। जो उनका तंत्र है वो लगा ले, जो हमारा तंत्र है हम लगाएंगे। डटे पड़े हैं, डटे पड़े हैं, 17,000 अरे पड़े हैं। अब उस दिन कल संख्या कम थी तो वो अपना ताकत दिखा रहा था कि योगी जी का आदेश है, ये पकड़ो 133 नंबर का पर्चा, ये 144 लगा दिया। अब लगाना 144, कहाँ है तेरा 144? सरकार ने तो नोटिस दे रखा है ना खाली करने। नोटिस देता रहे, वो लोकतंत्र में मेरा अधिकार है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में हमें ताकत दिया है। हम अपने हक की बात कह सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने जो हम एक तरफ आप संविधान की बात करते हो, दूसरी तरफ कहते हो ये सरकार संविधान को मानती नहीं, तो फिर क्या फायदा? मनवा के ना मानेंगे। अरे लोकतंत्र की गला घोटने हम नहीं देंगे ना। आपको याद नहीं है कि जब जब देश खतरे में बैठा है तब किसान और किसान का बेटा ही शहादत देने का काम किया है, और आज फिर किसान जो है अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पे खड़ा है और जो जायज मांगे उसको मनवाने का काम करेगा किसान। लोकतंत्र खतरे में है। अब इससे भी ज्यादा लोकतंत्र खतरे में होगा। हमारे किसानों को बुलाया जाता है 11 बार। 26 तारीख से पहले किसी मंत्री कहता है कि जाओ 26 की तैयारी तुम करो, और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और उनकी तैयारी यही थी कि लाल किले पे अपने समर्थकों से निशान साहब का झंडा लगवाना था और हम किसानों को बदनाम करना चाहता था। लेकिन टिकैत साहब दिल से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। टिकैत साहब ने कहा कि जब तक ये 3 काला कानून वापस नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा, अगर नहीं वापस होता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इतना कहना मात्र ही हिंदुस्तान का जाग जाना, और आज पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे है। तो क्या ये भीड़ रुकेगी या चली जाएगी? अनवरत बढ़ती जाएगी। दिल्ली संभाल नहीं पाएगी। और वो गुंडे जो भाजपा समर्थक गुंडे हैं, अब वो आकर के इनको चैलेंज करके देखे, गाली देके देखे, उन्हें पता चल जाएगा। सरकार झुकेगी अब लग रहा है? झुकना पड़ेगा। लोकतंत्र में संविधान कहता है कि अगर सरकार आपके खिलाफ कोई गलत निर्णय लेता हो, और किसान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चौधरी चरण साहब ने कहा था कि किसान की नज़र एक तरफ खेत की मेड़ पे हो और दूसरी जो है दिल्ली के सिंहासन पे होनी चाहिए, ताकि वो कोई गलत संविधान पास न कर दे, कोई बिल पास न कर दे। लेकिन किसानों ने 1 फरवरी की कॉल दी थी कि हम मार्च निकालेंगे, पैदल मार्च, संसद मार्च कर। जी वो तो कैंसिल कर दी, रद्द कर दी। उसके आगे कोई और प्लान बनेगा? जो नेता का प्लान होगा उसका पालन करेंगे। और ऐसा नहीं कि हम डर के पीछे हट गए हैं, कुछ उससे भी बेहतर प्रोग्राम हमारा है जिससे कि हम सरकार को झुका सके। बताओ हम कहाँ के गुंडे हैं, कैसे गुंडे हैं? इतने बड़े आंदोलन में किसी आम आदमी को चोट पहुंचा हो, किसी आम आदमी के दुकान से एक पान का पत्ता भी गायब हुआ हो, कहीं कुछ नहीं, फिर भी हमें गुंडा साबित करने पे आतुर है ये सरकार। लेकिन हम गुंडा नहीं है, हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, हम देश से प्यार करते हैं, संविधान से प्यार करते हैं। देश हमारा है, देश को बर्बाद हम नहीं होने देंगे, देश को गुलाम हम पुनः नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जितनी बार भगत सिंह जी के रूप में हमें शहादत देनी पड़ी हम देंगे।